हमारा बच्चा तो थोड़ा जैसे ही चलना सीखता है ना, तो क्या कर रहे हैं, लल्ला ये बकरी ले जा। हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं यार, ऐसा ही है। अब वो बकरी लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर खिसक तो जाए, तुरंत भैंसिया की रस्सी थमा दी, ले लल्ला ये लेके चल। पढ़ाना उड़ाना नहीं है, मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं माँ बाप बच्चों का। आपको शायद मेरी बातें कड़वी लगती है जी, और मुझे लग रहा है शायद है भी कड़वी जी, कोई बात नहीं। आपको लगता हो शायद कि मैं बहुत गलत कह रहा हूँ, कल भी दवा ज्यादा लेकिन फायदा हक है। अल हक मुर्रुन, हकीकत बात यह है कि हक कड़वा हुआ करता है। आजकल मामलात ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये हालत है। सुनो बात आ गई तो मैं और अर्ज करूंगा। हमारे बच्चे देखते हैं आप, 2 साल का बच्चा होता है। अच्छा 2 साल का बच्चा कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं है, पहचानता नहीं, कुछ जानता है वो। थोड़ी देर तवज्जो मेरी तरफ रखो, मैं अपनी बात बहुत जल्दी समेट रहा हूँ बस, है ना जी। थोड़ी 2-4 बातें कह के समेट लूं, हाँ इजाजत मिल गई है माशाल्लाह। देखें आप, बच्चा छोटा सा होता है 2 साल का, तो हमने ये भी देखा अपनी आंखों से, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, अल्लाह की कसम खा के मिंबर से कह रहे हैं कि हमने खुद अपनी आंख से देखा है। अगर 2-2.5 साल का बच्चा होता है ना, तो क्या करते हैं माए उनकी, मोबाइल लिया, उसमें लगाया मोटू पतलू और रख दिया सामने उसके। हाँ अरे यार बच्चा रो रहा है, वो चुप नहीं रहा है, अब चुपेगा वो। ये माए अपने ऊपर जोर नहीं लेना चाहती। अब यार चुपाएंगी थोड़ी परेशानी होगी, होगी ना, नहीं चुपाएंगी, बिल्कुल सामने लगा के रख दिया, वो देख रहा है। अब वो 2 साल का बच्चा कुछ जानता तो है नहीं, समझ में कुछ नहीं आता, वो देख रहा है इसमें कुछ चल रहा है कुछ। अब उसी बच्चे को अगर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सिखाई होती है ना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई होती, तालीम दीन से आरास्ता किया होता, तो वो बच्चे जानते कि दीन क्या है और इस दीन की अहमियत क्या है। लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब 3-4 साल का हुआ तब वो जिद करता है मुझे तो चाहिए मोबाइल जी। तो पहले अम्मा अब्बा कह रहे हैं छोटा वाला ले ले, अब वो छोटा तो लेता ही नहीं है, जिद करता मैं तो बड़ा लूंगा, वो ही दिलावो ना, तो कोई काम करूंगा ही नहीं। अरे तुम यार हंस रहे हो, ये रोने की बात है। अब वो छोटा सा बच्चा उसे दिया जा रहा है, बड़ा सा, इतना बड़ा दे दिया लेके, पहले दे रहे पुराना, पहले क्या कोई 3-4 हजार का दे दो, पुराना लेके तो वो दे दिया। अब वो थोड़ा सा जब और ऊपर खिसकता है, जे ना लूंगा, जो पुराना है, अब तो बड़ा नए नए आ रहे, कोई नया दिलावो तो चलाऊंगा। अरे हालत ऐसे है यार, बताओ मुझे। और यही बच्चा जब बड़ा होता है ना, और यार अब तो मतें मारी गई, लोगों की अकलों पे पत्थर पड़ गए, लड़की ये कह रही मोबाइल चाहिए, तो अब्बा जी कह रहे ऐसा कर तू हाई स्कूल पास कर ले, जो सा कहेगी वो दिला दूंगा। हाँ बताओ मुझे, तू बस हाई स्कूल कर ले, जो मोबाइल कहेगी वो दिलाऊंगा, बस तू कामयाब हो जा। अब वो हाई स्कूल करके आती है तो घर में आके रिजल्ट बाद में दिखाती है, पहले कहती मैं हो गई पास, जल्दी मोबाइल, पहले मोबाइल ला के दो, कोई काम हो या ना हो मुझे तो मोबाइल चाहिए, तुमने वादा किया। अब दिला रहे। अब यही बच्चे पूरा दिन ये मोबाइलों पर लगे रहते हो, देख क्या रहे लड़कियां, पता क्या देख रही, सास बहू सीरियल, जब देखो हर लड़की लगी है सास बहू देख रही, वो सीख रही लड़ना। आखिर सास से लड़ा कैसे जाता है, चूंकि उसमें सिखाया ही जाता, अब वो यहां से सीख के जाती है पास होके बिल्कुल, तो जैसे ही जाएगी जो तुम्हारी अम्मा ना अच्छी लग रही मुझे, समझ रहे हो, अगर मेरे साथ रहना है तो अम्मा को अलग करो, जब अम्मा अलग होगी तो रहूंगी मैं, वरना मैं रहूंगी नहीं। और तो रुक जा रही हैं, अब तो तब आऊंगी जब अम्मा से अलग हो जाओगे, उससे पहले तो आऊंगी नहीं। हाल है लेकिन कुछ हद तक ये सासें भी जिम्मेदार है इसमें। मैं बताऊंगा आपको, एक बात आ गई तो मैं अर्ज करूंगा हजरत, और ये बहुत अहम पैगाम है नौजवानों के लिए, खास तौर से वो जिनकी हाल ही में शादी हुई है या होने वाली है, बहुत अहम पैगाम मैं दे रहा हूं, लेकिन बड़े बूढ़ों के लिए भी इसमें इबरत है। देखो जरा जी, जब शादी होती है ना, शादी, मुझे बताओ जो लड़की आती है क्या उसका कोई ताल्लुक आपसे होता है? मगर आज तो पहले ही ताल्लुक बन जा रहे हैं, आज तो पहले ही ताल्लुक बन जा रहे हैं। हालात ये है, पूरा दिन बात करता है, पूरी रात बात करता है, रिश्ता हुआ
रिश्ता बाद में होता है, बात पहले शुरू हो जाती है। और कहीं कहीं तो बात होने के बाद रिश्ते होते हैं, और कहीं ऐसा भी होता है रिश्ता होता ही नहीं है, वो भाग जा रही है। हाँ, ये हंसने की बात है यार। और सुनो, कहीं कहीं तो ये होता है कि ये एक दूसरे के साथ बदकारियां करके छोड़ देते हैं। ये तरबियत अच्छी माँ बाप ने की नहीं, इसलिए ये मामलात हुए। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, देखो जरा, बहुत अहम बात, बहुत जल्दी 5 मिनट में देखो जरा। जब शादी होकर के लड़की आती है तो कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रब्त जब्त उससे होता है नहीं होता है, वो आपके लिए अजनबी होती है। लेकिन निकाह के बाद दो अजनबी लोगों में अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत पैदा कर देता है कि इतनी मोहब्बत कायनात में किसी दूसरे से होती नहीं है ना। लेकिन जब वो शादी होके आए तो शौहर के हुकूक बहुत है। एक बात सिर्फ मैं अर्ज करूंगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, शौहर का औरत पर यह हक है कि जब शौहर बाहर से घर आए तो औरत उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जी, और खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करे। ये शौहर का हक औरत पर है। लेकिन जहां शौहर के बहुत हक है, वहीं औरतों के भी कुछ हक है ना। जब औरत आती है घर में तो कोई राब्ता नहीं होता, सब अजनबी होते हैं, वो माहौल बड़ा अजीब माहौल होता है, उसके लिए बड़ा परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ता है जी। बड़ा परेशानियां होती हैं उन अय्याम में, चूंकि वो जानती नहीं पहचानती नहीं, आपके माहौल से वाकिफ नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में चाहिए, शरीयत का हुक्म भी ये है कि आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बतें करें, ताकि वो अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाई और सहेलियों को छोड़कर आई, उन छोड़ने का उसको एहसास ना हो पाए। बहुत मोहब्बत करें, और उस मोहब्बत में इजाफा करने के लिए, उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए एक अच्छी तदबीर ये है कि कभी कभी जब आप काम से घर पर आए तो आते हुए कुछ खाने के लिए ले आए। इससे क्या होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। क्या होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। कभी आप खाने के लिए लेकर के आए, रोज नहीं ला सकते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में एक मर्तबा ले आए। आप अगर लेकर के आएंगे, उसके दिल में ये बात आएगी, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, घर से बाहर भी इसकी नजर कहीं और नहीं जाती, बल्कि मेरा ही तसव्वुर इसके जहन में रहता है। तो इससे क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन आप पूरी फैमिली के लिए ला नहीं सकते हजरत, क्योंकि आपकी आमदनी है 300 रुपए रोज जी। पूरी फैमिली के लिए लाएंगे तो 300 रुपए में पूरी फैमिली के लिए तो हो भी नहीं पाएगा। तो सबके लिए ना लाओ, कम से कम उसी के लिए ले आओ, इतना कर लो, उसके लिए लाओ। और ये आजकल एक बहुत अजीब हरकत हो रही है, अगर वो खाली अपनी बीवी के लिए ले आए और वो जो उसका कबाड़ बचे ना, वो डस्टबिन में डाल दे, तो अंदर से आवाज आ रही है, जैसे ही सुबह बहन आती है देखने कूड़ा उसने डस्टबिन में डाल ले, तो आवाज आती है, अम्मी भाईजान तो गए हाथ से, ये निकल गए। क्या हुआ, कामी देखो अकेले अकेले भाभी के साथ खा रहे, हमें तो बताया ही नहीं हजरत, हमें नहीं बताया। अब अम्मी आके देख रही, अरे तू कहे तो सही रही है, ऐसा लग रहा है लल्ला पे कराए दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है, बस ये बात मुकम्मल करके खत्म कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है लल्ला पे कराए दिया है। अच्छा, जब ये बात आती ना जहन में, तो उसके जहन में ये बात आई लल्ला पे करा दिया है, ऊपर से आ जाती खाला, और खाला आते ही कह रही, आपा तुझे नहीं पता, इस पे तो बहुत तगड़ा कराया हुआ है, आपा तू तो जानती नहीं, बहुत तगड़ा है, अब इसे कटवाना पड़ेगा, चलो लेके कटवाने चल रहे। तो अब काटने वाले बैठे डकैत, वो करा हुआ थोड़ी काट रहे, वो जेबें काट रहे। अरे ये उलमा है, अल्लाह की कसम, अगर इनसे कोई तावीज लोगे, चूंकि इनके मुतालिक नबी कहते हैं कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और मेरे आका फरमाते हैं, आपके इमाम साहब तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत तबलीग का काम भी माशाल्लाह कर रहे हैं, आपको नमाज रोजा और तमाम तर मसाइल शरिया से आगाह कर रहे हैं। इमाम आजकल इमाम लोग ऐसा कर भी नहीं रहे, बहुत कम ऐसे हैं, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं।
मेरे आका ने फरमाया जन्नतियों में अफजल जो है वो ना वो उलमा है, तो ये अफजल तबका है। बहरहाल इनसे अगर कोई तावीज ले लोगे ना, आप खुलूस के साथ आओ, मोहब्बत के साथ। ये मिट्टी उठा करके भी दे देना, मिट्टी, ये मिट्टी उठा करके भी दे दे, मेरा अकीदा तो ये है कि इनके मिट्टी में इतनी बरकत होगी, अल्लाह ताला आपके घर की बेबरकती दूर कर देगा। लेकिन नहीं, तावीज लेंगे उससे जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता है, जो पेशाब करना नहीं जानता, वो कह रहा आपको नहीं पता, इतना तगड़ा कराया हुआ है, ऐसा काटूंगा कभी कोई करा ही नहीं सकता। अब जा रहे कटेगा कैसे? कह रहा वो लेके आइयो रुपए 5,000 और लेके आइयो 7 नींबू। तो वो गए 5,000 लेके जा रही है और लेके गई 7 नींबू। कह रहा देखो कितना तगड़ा कराया हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, काटे नींबू, इधर फेंके उधर फेंके, एक काट को उसके पेट पे रगड़ लिया, साइड ऊपर उठाई तो रगड़ लिया। तो नींबू का काम है मैल काटना जी, नींबू मैल काटता है, तो ये रगड़ता रहता है, नींबू हो जाता है काला। कह रहा देखो इतना तगड़ा कराया हुआ है, काला काला निकल लिया। ये हाल है, हाँ ये हाल है यार हमारी कौम का, ऐसी कैफियत हमारी है जी। लेकिन हम बस हंसी ठिट्ठा मजाक, ये हंसना बंद करो, जलसों में आकर के रोना शुरू करो। जिस दिन तुम्हारे हालत ये हो गए कि तुम जलसों में आकर के रोने लगे, अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बस बात इतनी है, अपने नबी से मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत करो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर वक्त जहन में रखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। जब मोहब्बत नबी से हो जाएगी तो करना धरना नहीं चलेगा जी जी, फिर सिर्फ नबी की शरीयत ही आपको दिखेगी और हम नबी की सीरत और सुन्नत को अपनाते नजर आएंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। मौला हमारे ईमान व अक़ीदे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार जो गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।